अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन टू दी चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक मुबारक। जहाँ जहाँ से मेरी ऑडियंस, मेरे व्यूवर्स मेरे इस व्लॉग को वॉच कर रहे हैं, चाहे वो इन कंट्री हैं या आउट ऑफ कंट्री हैं, वंस अगेन मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक स्टार्ट हो चुके हैं और मेरा ये व्लॉग जब तक आपको रिसीव होगा मे बी फर्स्ट या सेकंड रोज़ा हो। बिकॉज़ ज़ाहिरी बात है कि इतने सारे काम, इतनी सारी मसरूफियात में व्लॉगिंग करना और फिर साथ में दो दो चैनल का वर्क लेकर चलना, ये कोई इतनी आसान बात नहीं है। बातें करने वाले तो बातें कर जाते हैं बट उन्हें कोई आइडिया नहीं होता कि एफ़र्ट वाला काम क्या होता है और एफ़र्ट करने वाले लोग क्या होते हैं। हेट कमेंट्स जो होते हैं ना, काफ़ी थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं बट मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं इन सब को रिप्लाई कर सकूं। बट खैर ये मैं बात करना नहीं चाह रही थी, यहाँ वीडियो के स्टार्ट पर ही मैंने ये बात कर दी है। जिसका जो ज़र्फ़ होता है वो अपने ज़र्फ़ और अपनी पर्सनैलिटी का पता अपने टॉकिंग वे से और अपनी राइटिंग स्टाइल से ही दे देता है। हाँ जी, तो आते हैं अपने व्लॉग की तरफ। आज के व्लॉग में मैंने आपको अपनी एक दो रेसिपीज़ भी शेयर की हैं और मेरी ये रमज़ान मुबारक की प्रिपरेशन का लास्ट व्लॉग है और इसको अपलोड करते करते मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया बिकॉज़ मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी वायरल फ्लू और थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से, जो मैंने आपके साथ आई थिंक कि शेयर भी की किसी व्लॉग में। तो बस भाई ये सब तो चलता रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह पहले से काफ़ी बेहतर है तबीयत भी और रमज़ान मुबारक का भी स्टार्ट है। सो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि खैर खैरियत से इस रमज़ान मुबारक के महीने का अच्छे से हक अदा कर सकें। कपकेक्स या मफ़िन्स जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं। मैं यहाँ पर कपकेक्स बना रही थी क्योंकि आज फ़र्स्ट हमारी सहरी थी और सहरी और इफ्तार में बहुत ही लाइट मेन्यू होता है हमारा। सॉरी। अच्छा जी, बैकग्राउंड नॉइज़ को प्लीज़ बेयर कर लीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा। मुझे नहीं समझ आती कि मैं वॉइस ओवर जब भी करने लगती हूँ मुझे ऐसा लगता है जैसे सभी को पता चल जाता है कि यही मेरा वक्त है वॉइस ओवर करने का। तो चलो जी, इसी वक्त सारी की सारी आवाज़ें जो हैं वो इकट्ठी कर लो। हाँ जी, तो मफ़िन्स या कपकेक्स जो है सभी की पसंद होती हैं और बेकरी आइटम्स तो आई एम श्योर कि भाई सभी को पसंद होते हैं। हाँ जी, कुछ लोग होते हैं डायबिटिक, कुछ लोग मेरे जैसे होते हैं जो बिल्कुल नॉर्मल लेवल पर स्वीट्स को पसंद करते हैं, डेजर्ट्स को पसंद करते हैं या बेकरी को पसंद करते हैं। मगर सेवरी आइटम्स, सेवरी फूड्स जो है ज़ाहिरी बात है उससे दूर ही रहना चाहिए, कम से कम अपनी डाइट में लेने चाहिए। तो मैं यहाँ पर 2 अंडों से मफ़िन्स बना रही थी और बहुत ही नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स के साथ थोड़ा सा कोको पाउडर मैंने लिया। अगर मुझे याद रहा तो मैं यहाँ पर रेसिपी कार्ड भी अटैच कर दूँगी। अगर आपको रेसिपी चाहिए हो तो ज़रूर मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। बहुत ही आसान रेसिपीज़ मैं आप सबके साथ शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह। और अगर आपको प्रॉपरली किसी भी मेरे यहाँ पर वीडियो में शेयर किए हुए डिश की या रेसिपी का रेसिपी कार्ड चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे शेयर कर दिया करें। तो रमज़ान मुबारक हमारे स्टार्ट हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह और उसके अकॉर्डिंग तमाम मील प्रिपरेशंस और तमाम प्रिपरेशंस जो होती हैं हम सभी ख़वातीन को करनी होती हैं और करनी चाहिए भी। ज़ाहिरी बात है 11 मंथ 11 महीनों के इतने इंतज़ार और इतनी ज़्यादा शदीद तरीन शिद्दत के इंतज़ार के बाद ये एक महीना हमें मिलता है, नसीब होता है और वो भी अल्लाह ताला नसीब वालों को नसीब फरमाता है। तो ज़ाहिरी बात है हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम इस महीने का हक़ अच्छे से अदा कर सकें और अल्लाह ताला हमें अच्छे से इस महीने के हक़ की अदायगी करने की हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो ये सारी जो बातें होती है ना, मेरी कोशिश होती है कि मेरी किसी भी एक बात, किसी भी वीडियो में, किसी भी एक पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी किसी बहन की हेल्प हो सके, किसी को अंडरस्टैंड कर जाए। क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम सब लेडीज़ जो है ना इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में उलझी हुई होती हैं कि हमें बहुत सारी चीज़ें सामने नज़र भी आ रही होती हैं लेकिन उनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जा रहा होता, इसलिए वो हमारे माइंड से निकल जाती हैं, हमें याद नहीं रहती। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे व्लॉग से मैं भी, मेरी अगर कोई बहन सुन रही हो या देख रही हो तो मोटिवेट हो सके। क्योंकि ज़ाहिर है कि ये लश पश से और इंटरटेनमेंट के जॉयफुल से और लेविश से व्लॉग्स चैनल्स तो भरे पड़े हैं यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पर। लेकिन मेरा मकसद आप सबके साथ व्लॉगिंग के साथ साथ इंटरटेनमेंट के साथ साथ मोटिवेशनल टॉपिक्स को शेयर करना भी है।
और रही बात रमज़ान मुबारक की, तो ये हमारा जो इतना खूबसूरत बाबरकत रहमतों वाला महीना हमें मिल रहा है, तो इसको बहुत अच्छे से गुजारिए। कोशिश कीजिए कि जितना हो सके अल्लाह पाक की इबादत में अल्लाह पाक को टाइम दीजिए। जितने राज़ व नियाज़ हों, जितनी गुफ्तगू हो, अल्लाह पाक के साथ कीजिए इस खूबसूरत मंथ में। ये बहुत खूबसूरत तोहफ़ा है हम सब के लिए अल्लाह पाक की तरफ से, और ये हमारे लिए बोनस है कि हम जितना चाहें इसमें अपने गुनाहों की माफ़ी करवा सकें, अपने नामा आमाल में अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे आमाल लिखवा सकें और अपनी आखिरत संवार सकें। कुछ लोग इतने भी बदनसीब और इतने भी बदबख्त और कम बख्त होते हैं जिनको ये नसीब होता है महीना, फिर भी वो इस महीने का जो इसकी कदर है, जो इसकी रिस्पेक्ट है, इसका जो हक़ है वो अदा नहीं करते। सिर्फ़ खाली पेट रह लेना रोज़ा नहीं, माह सियाम का मतलब खाली पेट रहना नहीं, भूखा प्यासा रहना नहीं, इसके साथ नमाज, रोज़ा और कुरान की तिलावत करना भी है। मेन मकसद ही ये है। रोज़ा तो बहुत सारे दूसरे मज़ाहिब के लोग भी रख ही लेते हैं, लेकिन हम एज अ मुस्लिम, बीइंग अ मुस्लिम, हम सब पर जो फ़राइज़ हैं, जो अहकामात हैं हमारे दीन के, हमारे इस्लाम के, उन सब को भी फॉलो करना हम पर फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ियत है। जहाँ पर हम 24 घंटों में से 20 और 18 घंटे नॉर्मल अपनी लाइफ को देते हैं, सोशल मीडिया को देते हैं, तो अगर उसमें से हम 1 घंटा, सोचिए सिर्फ 1 घंटा अगर अल्लाह ताला की याद में, अल्लाह ताला का ज़िक्र करते हुए हम गुजार दें, ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं। ये जो ज़िंदगी, ये जो सांसें इतनी प्रीशियस अल्लाह पाक ने हमें दी है, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं। ये कोई भी हमें नहीं दे सकता सिवाय अल्लाह पाक के। ज़िंदगी, सेहत, बीमारी, शिफा, खुशी, गमी, सदमा और इस तरह की रहमतें और ख़ूबसूरत दिन, ख़ूबसूरत महीने सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक ही देने वाली ज़ात है। किसी इंसान के बस में ये नहीं है। तो सोचिए कि ये जो महीना हमें मिला है, इसकी रहमतें और बरकतें हम जितना हो सके समेट लें। जी हाँ, तो कप केक्स भी मेरे यहाँ रेडी हो गए और देखिए कितने फ्लफ़ी तैयार हुए हैं, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। और ये जो इसकी फ्लफ़ीनेस है, जो इसकी सॉफ्टनेस है, सिर्फ़ और सिर्फ इसकी बटर या ऑयल से आती है। तो इसके साथ साथ मेरी जो मील प्रिपरेशंस है रमज़ान मुबारक की, ये मेरी बिल्कुल लास्ट आइटम की रेसिपी थी जो कि स्प्रिंग रोल मैं बनाती हूँ और साथ में इसके पोटैटो समोसाज, क्योंकि मेरा फोकस होता है तमाम के तमाम आइटम्स मेरे घर में मेरे अपने बने हुए हों। मेरी तसल्ली भी इसी तरह से होती है। मुझे बाहर की चीज़ कोई भी अच्छी नहीं लगती। बहुत ही सिलेक्टेड आइटम्स मुझे पसंद हैं मार्केट के और बेकरी के। चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी ब्रांड की कोई भी बेकरी हो जाए, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता अपने हाथ के बनाए हुए साफ़ सुथरे और तरीके से बनाए हुए आइटम के। तो मेरे घर वाले भी अल्हम्दुलिल्लाह खुश होते हैं और मुझे उनके लिए ये सब कुछ करके बहुत खुशी भी होती है। आप सोचिए, अल्लाह पाक ने इतने प्यारे प्यारे खूबसूरत रिश्तों से आपको नवाजा है। आप माँ हैं, बहन हैं, बीवी हैं और उसके साथ साथ आप बहन भी हैं, और घर में रहते हुए आप बहू हैं, भाभी हैं, नंद हैं। बहुत सारे रिश्ते आपके साथ अटैच है जो अल्लाह पाक ने आपको दिए हैं। तो अगर आप थोड़ी सी खिदमत या थोड़ा सा इस तरह का काम करके किसी का दिल मोह लेती हैं या किसी की खुशी और ख़िदमत कर लेती हैं, तो कितना अजर और कितना सवाब है। और यहाँ एक पॉइंट मैं ज़रूर आप सबके साथ शेयर करती चलूँ कि अल्लाह पाक फरमाता है कि रमज़ानुल मुबारक में जो ख़वातीन अपने घर वालों की खिदमत करती हैं, सहूर व अफ्तार के औकात की तैयारी करने के साथ साथ दूसरे अपने डेली रूटीन के काम काज के करने के साथ, तो इसका बहुत अजर है। अल्लाह पाक ने ये फ़रमाया है कि ये आम औरत नहीं होती जो खिदमत करती है रमज़ान के सहूर अफ्तार की अपने घर वालों के लिए। इसका बहुत बड़ा अजर है जो हमारी सोच भी नहीं है। तो इन सब को आप लोग ये सोचकर अंजाम दीजिए, इन सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, इन खिदमत, इन कामों को, कि इसका अजर अल्लाह पाक के यहाँ बहुत ज़्यादा है, हमारी सोच से भी कहीं गुना ज़्यादा। यकीन मानिए, मैं ये सब अपनी प्रिपरेशंस जब कर लेती हूँ तो मुझे इतना सुकून और इतनी खुशी मिलती है। ठीक है, ये भी सच है कि थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है, शदीद तरीन थकावट हो जाती है। मैं भी यहाँ पर आपको मेरी वॉइस से, आवाज़ से लग भी रहा हो कि मैं इस वक्त वॉइस ओवर करते हुए इस व्लॉग की इंतहाई टायर्ड हो चुकी हूँ, लेकिन मुझे इतनी खुशी है, इतना सुकून है कि अल्लाह पाक ने मुझे ये महीना इसकी तैयारी करने की तौफीक दी है। तो बात यही है कि ख़वातीन के साथ साथ बहुत सारी बातें, परेशानियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चलती हैं घर की।
जो लेडीज़ घर में रहती हैं 24 आवर्स, तो उनके साथ सबसे ज़्यादा डिप्रेशन और इस तरह की टेंशन के साथ साथ स्ट्रेस चलता है, बिकॉज़ उनके पास घर वाले, बच्चे, हस्बैंड, इन सब की बातें, टेंशन्स, ये सारे काम होते हैं बनिस्बत उस ख़ातून के जो कि वर्किंग लेडी है, जो कि घर से बाहर 4-6 घंटे अपनी जॉब में गुजारती है, क्योंकि उसका सबसे ज़्यादा पहला फोकस उसकी जॉब होती है, उसका अर्निंग प्लेटफॉर्म होता है। ज़ाहिर बात है इंडिपेंडेंट ख़वातीन जो होती हैं वो अपना घर चलाने में भी काफ़ी हेल्पफुल होती हैं, अपने हस्बैंड का, अपने घर वालों का बहुत राइट हैंड होती हैं। तो इंडिपेंडेंट वर्किंग वुमेन भी जो होती हैं उनका एक अपना रोल है, और हाउस वाइफ का जो रोल है वो किसी का भी मुकाबला नहीं कर सकता, बिकॉज़ जितनी खिदमत, जितना अजर और जितना इम्पोर्टेंट रोल एक हाउस वाइफ का है घर में रहते हुए, वो किसी दूसरी औरत का नहीं हो सकता, इवन वर्किंग लेडी का भी नहीं हो सकता। ठीक है, उसकी अपनी जगह पे है, वो अपनी जगह परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स और चीज़ें फ़ेस करती है घर से बाहर जाकर, लेकिन घर के अंदर रहते हुए ऑल अलोन एक खातून खाना जितनी परेशानियाँ, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फ़ेस करती है, घर वालों की अच्छी बुरी बातों को फ़ेस करती है, भाई उसका मुकाबला कोई नहीं, किधर भी नहीं। हो सकता है मेरी ये बात जो बहनें मेरी समझ गई हों और जो मेरे इस पॉइंट ऑफ व्यू को समझ जाएं तो वो ज़रूर एग्री करेंगी। अच्छा जी, स्प्रिंग रोल की रेसिपीज़ भी साथ में आपको मैं शेयर करती जाती हूँ, बड़े जल्दी फटाफट झटपट बन जाते हैं। मेरे पास फ्रोज़न में ऑलरेडी शिमला मिर्च, कैप्सिकम, कैरेट यानी कि गाजर, बंद गोभी ये रखी हुई थी, मैंने जल्दी से निकाली, और इसके साथ मैंने चिकन जो है वो फ्रेशली बॉयल कर लिया, श्रेड कर लिया, और बिल्कुल 4-5 इंग्रेडिएंट के साथ सोया सॉस, सिरका, विनीगर यानी कि टमाटो केचप अगर आपको पसंद है तो ठीक है, वेल एंड गुड, मैं ऐड नहीं करती। इसके साथ वाइट और ब्लैक पेपर, और थोड़ा सा साथ में अगर आपको पसंद है तो चिकन पाउडर भी ज़रूर ऐड कीजिए, नहीं तो चिकन क्यूब ऐड कर दीजिए, किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं आप। और मैं इसमें ऐड करती हूँ कोई भी हर्ब, थाइम कर सकते हैं आप या ओरिगानो, दोनों में से कोई एक, क्योंकि ये जो हर्ब्स होती हैं ये काफ़ी कड़वाहट देती हैं अगर आपसे ज़्यादा ऐड हो जाए तो बहुत आपको मेजरमेंट करके ना इन आइटम्स में रेसिपी को फॉलो करना होता है, शेयर करना होता है। ये है मेरे स्प्रिंग रोल, बहुत ही आसान सी इजी सी रेसिपी के साथ। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपको प्रॉपर्ली मेरे किसी भी यहाँ शेयर की जाने वाली रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर किया कीजिए। तो साथ साथ आप वीडियो को देखते जाएं, मैं आपको डिटेल भी साथ में वीडियो की व्लॉग की बता रही हूँ कि ये मेरे रमज़ान मुबारक का आखिरी प्रिपरेशन का आइटम था जो मैंने बिल्कुल लास्ट में प्रिपेयर किया, क्योंकि ये वो आइटम्स होते हैं जो लास्ट पर ही प्रिपेयर करने पड़ते हैं। ज़ाहिर बात है इसको हफ्ता 10 दिन पहले तो बनाकर इंसान सेव नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ डन हो गए मेरी स्प्रिंग रोल। और बात हो रही है भाई ज़िक्र अस्कार माह रमज़ान मुबारक की, बरकतों और रहमतों की, तो जी हाँ, आपको जितना हो सके, जो मिल पाए आपको वक्त, अल्लाह ताला की इबादत में गुजारिए, पुरसकून गोश में बैठिए, बिल्कुल जिस तरह से मैं आपको अपनी सेल्फ़ केयर, सेल्फ़ ग्रूमिंग टिप्स के मोटिवेशनल व्लॉग्स में शेयर किया करती हूँ। मी टाइम कीजिए, पूरा रमज़ान मुबारक अपना एक कॉर्नर सेट कर लीजिए खूबसूरत सी छोटी मोटी सी डेकोरेशन के साथ, तो उसमें अपना टाइम गुजारिए, टाइम स्पेंड कीजिए। जैसे कि मैं बिल्कुल अपना एक रूम में कॉर्नर सेट कर लेती हूँ, वहाँ पर मेरी जाए नमाज, वहाँ पर मेरी रहल, कुरान पाक, मेरी कुछ बुक्स और ये सारे ज़िक्र अस्कार के जितने मामलात होते हैं वहाँ पर मैंने अदा करने होते हैं रमज़ान मुबारक के स्पेशल इन दिनों में, सहूर अफ्तार के औकात में। बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है, और जब अल्लाह पाक से हम गुफ्तगू करते हैं इन स्पेशल डेज़ में तो यकीन मानिए दिल और रूह को जितना सुकून मिलता है उससे कहीं ज़्यादा, कहीं हद तक बढ़कर दिमाग को सुकून मिलता है। अल्लाह पाक को अपना दोस्त बनाइए, दोस्त आपका इस दुनिया में कोई नहीं होता। अल्लाह पाक से गुफ्तगू कीजिए, राज़ो न्याज कीजिए जितना हो सके, क्योंकि अल्लाह पाक हमारी शहरक से भी बहुत ज़्यादा करीब है। जो बच्चे इतने आदत नहीं होते हैं रमज़ान मुबारक के रोज़ा या सहूर अफ्तार करने के, तो उनकी रूटीन थोड़ा सा पहले बनाने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग घरों में मौजूद होते हैं और जहाँ पर बुज़ुर्ग होते हैं, कुछ ओवर एज होने की वजह से और ओल्ड एज होने की वजह से जो रमज़ान मुबारक के रोज़ा नहीं रख पाते, कुछ मेडिकल इश्यूज़ भी होते हैं, तो उनका भी ख्याल कीजिए। ज़ाहिर बात है ये भी हम सब की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। घर में जितने मेंबर हों मिल बांट के करें। रमज़ान मुबारक के स्पेशल इन दिनों में अगर किसी का कोई ख्याल कर लेगा तो भाई ये भी बड़ा अजर व सवाब है।
और मेरी भी कोशिश यही होती है कि मुझसे जितना बन सके, जितनी मेरी हिम्मत, मुझे जितना मेरी फ़िज़िकल कंडीशन इजाज़त देती है, मैं सभी के काम करने की कोशिश करती हूँ। दो कि मेरे पास भी हेल्पर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये कहने वाली बात नहीं है कि अब अगर कोई मुझे हेट कमेंट आ जाएगा कि ये यहाँ पर शेयर करने वाली बात नहीं थी। हेल्पर आजकल सबके पास है, ये एक छोटी सी बात है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं रही। आपके पास भी अगर हेल्पर हैं तो हेल्पर के अलावा जो काम आप अपने हाथ से कर सकती हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप ख़ुद खातून खाना होने की हैसियत से कर सकती हैं, वो ज़रूर कीजिए। और एक बात मैं आपको यहाँ बताऊँ, यकीन कीजिए कि अपना हाथ लगाए बगैर आपके घर की मैनेजमेंट कंप्लीट नहीं हो सकती। मेड्स पर आप अपना घर नहीं छोड़ सकती। घर की खातून को, हाउस ओनर को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए और करते रहना पड़ता है अपने घर की मैनेजमेंट के लिए, वेल ऑर्गेनाइज्ड अपने होम मैनेजमेंट के लिए। ये सारी चीज़ें हमें ख़ुद करनी पड़ती हैं साथ साथ। जो मेरी बहनें सुस्ती करती हैं, मेड्स पर ही सब कुछ छोड़ छाड़ कर सारा दिन बस बेड पर पड़ी रहती हैं, सोशल मीडिया पर मोबाइल हाथ में पकड़े बिज़ी रहती हैं, सर्चिंग करती रहती हैं, भाई उनकी ज़िंदगी ऐसी ही होती है। बस वो सिर्फ़ और सिर्फ शॉर्ट्स और रील्स देखने की हद तक ही रह जाती हैं, या फिर उनको सिर्फ मेकअप करने आता है। घर की सिमेट्री, होम लेवल की जो भी उनकी मैनेजमेंट होती है बिल्कुल ज़ीरो क्लास होती है। ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, मेरे बहुत सारे सामने की ये एक मिसालें मौजूद हैं। मैं आपके साथ जो अपने इन व्लॉग्स में शेयरिंग करती हूँ किसी टॉपिक पर या किसी मोटिवेशनल टॉक पर, तो वह ऐसी नहीं होती, वो मेरी सर्च होती है, वो मेरा अपना एक्सपीरियंस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मेरी काफ़ी सारी जो सिस्टर्स हैं वो ये सोचेंगी, या ऐसा मे भी करती भी होंगी मोस्टली, कि अब हमने रमज़ान की इतनी प्रिपरेशंस की हैं, अब हम बहुत थक गए हैं, अब आराम और सुकून से सो कर रमज़ान मुबारक गुजारा जाए, जो कि बहुत गलत बात है। उठिए, हिम्मत कीजिए, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, हिम्मत मांगिए, अल्लाह ताला बिल्कुल देता है, अता फरमाता है। और ये जो हमारी मामूली सी थकावट है, एग्जर्शन है, ये तो रमज़ान मुबारक का हम शौक़ में करते हैं, ये तो हम अपने दिली सुकून के लिए करते हैं। खाना पीना अपनी जगह, सब कुछ बाहर से रेडीमेड मिल जाता है, उसका कोई इशू नहीं। जिस तरह से मैं ये सब कुछ करके अपने हाथों से, अपनी हिम्मत से, अब अल्लाह ताला से तंदुरुस्ती मांग कर, तो मुझे बहुत दिली सुकून और खुशी मिलती है। आप लोग भी ये ज़रूर करके देखिए। इस महीने को, इस महीने की रिस्पेक्ट, कदर, इज़्ज़त, रहमत और बरकतों के साथ गुजारिए। इलाही आमीन। करते हैं आज के व्लॉग को यहीं पर एंड। मिलती हूँ मैं आपसे नए किसी व्लॉग में, नए टॉपिक और नई बातों के साथ। दीजिए मुझे इजाज़त, अगले व्लॉग तक स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।